दोस्तों कैसा हो आप मजाक मजाक में एवे कुछ भी चीज बना दो और फिर उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो और फिर देखो कि उस एवे बनाई गई चीज को खरीदने के लिए हजारों लोग मार्केट में आ चुके हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 2013 के अंदर बिटकॉइन का मजाक बनाने के लिए क्रिप्टो करेंसी आई थी जो कि डॉजकॉइन थी और उस समय उसकी वैल्यू करोड़ों के भाव में थी। लेकिन आज अगर आपके पास कुछ हजार डॉजकॉइन भी है ना तो उनकी वैल्यू लाखों तक पहुंच चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉजकॉइन के बारे में। और आज बात क्यों करें, क्योंकि भाई साहब एक काफी बड़ी ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है कि डॉजकॉइन की ETF आ चुकी है। ये सच्चाई है कि डॉजकॉइन की ETF आ चुकी है। काफी लोग तो अब भी इसको रूमर मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि भैया ये तो ऐसे ही है। नहीं, डॉजकॉइन की ETF आ चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डॉजकॉइन की ETF क्या है, इसके फायदे क्या है, ये डॉजकॉइन की ETF को SEC ने कैसे मंजूरी दे दी, जबकि बिटकॉइन और इथेरियम की ETF को मंजूर करने में तो बहुत टाइम लग गया था। और चौथा, ये डॉजकॉइन की ETF बिटकॉइन और इथेरियम की ETF से कैसे अलग है। और फिर फाइनली बात करेंगे क्या डॉजकॉइन को इस समय बाय करना चाहिए या नहीं। ये सब कुछ चीजें आसान भाषा में समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस महीने के अंदर मेरा नया चैनल है द बिटकॉइन शो, इसके ऊपर 1000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए प्लीज, इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, कर देना। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डॉजकॉइन ETF का मतलब क्या होता है। देखो, ETFs के अंदर बेसिकली कॉइन्स को ना खरीद के शेयर्स खरीदे जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आसान भाषा में समझते हैं। मान लो एक न्यू कमर है, उसको डॉजकॉइन खरीदना है। इसके लिए सबसे पहले उसको एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज डाउनलोड करना पड़ेगा, अच्छा वाला। फिर P2P करके USDT लाने पड़ेंगे, फिर उसको डॉजकॉइन बाय करने पड़ेंगे। फिर उसको लॉन्ग टर्म में अगर डॉजकॉइन को होल्ड करना है तो फिर इसके लिए प्राइवेट कीज को सेव करना पड़ेगा, मतलब एक्सचेंज भाग ना जाए, इसका भी सोचना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी मुश्किलें होगी। अब डॉजकॉइन की ETF में क्या होता है, आप डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी को ना खरीद के एक शेयर खरीद लेते हो जिसका नाम डॉजकॉइन ETF होगा। और ये जो शेयर्स है बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी डॉजकॉइन की तरह का ही होगा। तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली फायदे क्या होंगे इसके। पहला कि आप कोई भी अपना जो स्टॉक मार्केट वाला ब्रोकर है जैसे कि जीरोधा वगैरह, उसके अंदर जाओ, डॉज ETF शेयर सर्च करो और उसको बाय कर लो। मतलब जो पुराने लोग हैं ना जो स्टॉक मार्केट में थे, उनको तो बहुत आसान लगने लग जाएगा कि भैया ये होती है डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी, तो वो आसानी से बाय कर लेंगे। दूसरा कि ये सुरक्षित भी लगेगी। अब ये क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर आ गई है, नियम कायदे फॉलो कर रही है, तो ये सुरक्षित भी लगेगी। और तीसरा, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना, उनको भी ये लगेगा कि भैया ये सारे नियम पालन फॉलो कर रही है, स्टॉक मार्केट के अंदर है, तो वो डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी को ना खरीद के सीधे डॉजकॉइन की ETF को खरीद लेंगे। तो इसके ये 3 मेजर फायदे होने वाले हैं। अब यहां पर अगला पॉइंट, अब ये 2 पॉइंट तो मैंने समझा दी कि डॉजकॉइन की ETF क्या होती है और इसके फायदे क्या होते हैं। तीसरा कि भैया डॉजकॉइन की ETF को SEC ने मंजूरी कैसे दे दी। हमें पता है कि बिटकॉइन की ETF को मंजूर होने में 1 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था और फिर सेम इथेरियम की ETF को आने में भी बहुत लंबा समय लग गया था। तो डॉजकॉइन तो एक मीम कॉइन है, इसको इतनी इजीली कैसे SEC ने अप्रूव कर दिया। तो दोस्तों डॉजकॉइन की ETF को सीधे तौर पर अप्रूव नहीं किया गया, बल्कि इसको इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट ऑफ 1940 के तहत मंजूरी दी है। और बेसिकली ये जो एक्ट है ना, वो म्यूचुअल फंड जैसे जो निवेश फंड होते हैं उसको नियंत्रित करता है। हुआ क्या है, बेसिकली SEC के अंदर थोड़े से चेंजेस हुए हैं। जो जेनरिक लिस्टिंग स्टैंडर्ड है उसमें बदलाव हुए हैं और उसके अंदर होगा क्या कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी कॉइन की ETF लाना चाहती है तो वो कॉइन क्या है, कम से कम 6 महीने से ज्यादा फ्यूचर मार्केट में होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल ये आ रहा होगा कि ऐसे तो बहुत सारे कॉइन है जो कि फ्यूचर मार्केट में 6 महीने से पहले गए, लेकिन देखो तो SEC है ना, वो अपनी तरफ से देखती है कि किस कॉइन को अप्रूव करना है या नहीं करना है। तो ये हो गई। तो बेसिकली SEC ने इसको मंजूरी तो दे दी, लेकिन सीधे तरीके से नहीं, बल्कि जैसे म्यूचुअल फंड की अप्रूवल होती है उसी तरीके से दे दी। तो हाँ, SEC की तरफ से ये फुल्ली मंजूर है, यानी कि अप्रूव्ड है। अब यहाँ पर चौथा सवाल ये आता है कि डॉजकॉइन की ETF के अंदर भी बिटकॉइन और इथेरियम की ETF की तरह डॉजकॉइन खरीदे जाएंगे? नहीं। जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम की ETF में क्या होता है, जो ETF जारी करने वाली कंपनी होती है ना, वो बिटकॉइन को और इथेरियम को एक्चुअल में खरीदती है स्पॉट मार्केट से, जबकि जो डॉजकॉइन की ETF आने वाली है उसके अंदर स्पॉट मार्केट से डॉजकॉइन नहीं खरीदे जाएंगे, बल्कि डॉजकॉइन की ETF की प्राइस को ट्रैक किया जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से या फिर स्वैप से। तो बेसिकली इसमें एक्चुअल में डॉजकॉइन बाय नहीं किए जाएंगे, बल्कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, मतलब कि जो फ्यूचर्स की प्राइस होगी, जो स्वैप की प्राइस होगी, उसको देखते हुए ही डॉजकॉइन की ETF की प्राइस को ट्रैक किया जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पर घुमा फिरा के मतलब की बात यह है कि देखो
डॉज की ETF आई है और इससे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में डॉज कॉइन के ऊपर एक काफी बड़ा असर पड़ने वाला है। इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट डॉज कॉइन के अंदर आएगा, तो यहाँ पर डॉज कॉइन की डेफिनेटली प्राइस बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। जितना मुझे लगता है, मेरी समझ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। अब यहाँ पर अगर आप टेक्निकली देखोगे तो डॉज कॉइन को एक कहीं ना कहीं लंबी सी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है। और इन शॉर्ट बोले तो बात यह कि इस समय जब ये 27 से 28 सेंट के आसपास चल रहा है, उस समय इसको बाय करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बजाय इसके आप ये कर सकते हो कि जब भी बिटकॉइन आपको 20 से 22 सेंट की रेंज के अंदर मिल जाए, तो 20 से 22 सेंट की रेंज में आप इसको बेझिझक कॉन्फिडेंस के साथ में बाय कर सकते हो। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप डॉज कॉइन की ETF के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई और डॉज कॉइन की बाइंग रेंज भी आपको पता लग गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद, जय भारत।